ये जो मैं आपको एक पौधा दिखा रहा हूँ, एक नई हर्ब है। इसको हम काजी दस्तार के नाम से जानते हैं, दूधी कलां के नाम से भी जानी जाती है। और ये मौसम बहार के शुरू होने से पहले यानी सर्दियों के अख्ताम पे आपको बड़ी आसानी से ये मिल जाता है पौधा। और ये अकाल कैफियत रखता है, यानी इसके जिस्म पे लगाने से अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इसमें से दूध निकलता है। और ये दूध जो है दवा के तौर पर बैरूनी जिल्द के हवाले से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह दाँत चंबल की सूरत में या दर्द वगैरह हो तो उसको ख़त्म करने के लिए इलाज की सूरत में इसका इस्तेमाल बड़ा मुफीद साबित होता है। याद रहे कि ये एक तेज़ कैफियत रखती है और गलती से इसको चखने की ज़हमत ना करें, क्योंकि अगर आप चख लेते हैं तो कई दिन तक खाना नहीं खा सकते, क्योंकि आपकी ज़ुबान सूज जाती है, जिसके बायस खाना आप प्रॉपर तरीके से नहीं खा सकेंगे। और देहाती लोग, किसान लोग जो हैं, जब कार चारा वगैरह काटते हैं तो इसको दूर रखते हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जानवरों के लिए, चूँकि ये तेज़ी की वजह से ये जो है वो नुकसान का बायस भी बन सकती है। लिहाजा बाद लोग कहते हैं ये कड़वी होती है और बाद कहते हैं जहरीली होती है, लेकिन ये दवा के तौर पर बड़ी ही मुआवन सा होती है। इससे मिलती जुलती एक और जड़ी बूटी होती है, क्योंकि ये दूधी कलां के नाम से, ये काजी दस्तार के नाम से जानी जाती है। वो ज़मीन पे बिछी होती है दूधी, जो खोर्द है जिसको हज़ारदनी बोलते हैं, जबकि ये कलां के नाम से जानी जाती है। कलां मतलब बड़ी, ये असल में पौधा खड़ा होता है, ज़मीन पे बिछा हुआ नहीं होता। और दस्तार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर छतरी नुमा कैफियत होती है। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ये देखें आप, यहाँ पे ये जो पौधा है ये छतरी नुमा है। और शायद इसी वजह से हुकामा ने इसको काजी दस्तार बोला है, काजी दस्तार के नाम से ये जानी जाती है।